और जब सब ज्ञान देने में लगे हुए हैं तो हम पीछे क्यों रहें? हम भी दे देते हैं, क्योंकि भारत ज्ञानियों के लिए जाना जाता है, यहाँ हर कोई ज्ञानी है। और आज जब से सोशल मीडिया का यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुआ है तब से हर कोई ज्ञान ही ज्ञान दे रहा है। और जहाँ पर देखें प्रतिक्रिया के तौर पर, अपने ओपिनियन के तौर पर लोग ज्ञान बांट रहे हैं। एंकर हैं, उसके साथ में मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया के वॉरियर हैं, क्रांतिकारी हैं और कई सारे लोग हैं जो वहाँ पर बोल नहीं पाते, वो लिख कर ज्ञान दे रहे हैं। तो इस ज्ञान देने और लेने के बीच में हम कहाँ खोए हुए हैं, आज इसी बात की पड़ताल करने के लिए हम आए हुए हैं रिपोर्टर पोस्ट पे। बाबा रोग निवारक हैं, बाबा धर्म प्रचारक हैं और ना जाने बाबा क्या क्या हैं। हंसें या चिंतित हो जाएं, मुस्कुराएं या सवाल करें, सोशल मीडिया के मारक सिद्ध हो चुके बाबा के सामने या लोगों को बताने के लिए क्या सवाल करें, ये खुद समझ में नहीं आ रहा। बाबा फंस चुके हैं या फंसाए जा रहे हैं? बाबा पहले से ही वायरल हैं या अब उनको वायरल किया जा रहा है? बाबा का अस्तित्व पहले से है या अब उसके अस्तित्व के बारे में पता लगाया जा रहा है? खैर जो भी हो, आज नेशनल न्यूज़ में कोई और खबर नहीं है। जिधर देखो बाबा ही बाबा हैं, बाबा की पड़ताल है, बाबा मन की जानते हैं, बाबा पर्चा बनाते हैं और रोग निवारण करते हैं, बाबा दरबार लगाते हैं, बाबा कथावाचक हैं, बाबा कुंडली बनाते हैं या क्या करते हैं इसके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पर बाबा जहाँ भी अपना दरबार लगाते हैं वहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और उनके साथ कुछ न कुछ दुख भी होता है, जिसको लेकर के बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा कथा भी करते हैं, चैलेंज भी करते हैं और दुख का निवारण भी करते हैं। इन दिनों बाबा एक सवालिया निशान बने हुए हैं। सभी न्यूज़ एंकर इसके खोज में लगे हुए हैं कि बाबा के कुंडली से कुछ हमें मिल जाए जिसे हम अपने दर्शकों को बता पाएँ। इस संदर्भ में आज जानेंगे कि बाबा हैं क्या चीज़। खैर ये तो बाबा खुद भी नहीं जानते, क्योंकि बाबा कभी कहते हैं कि हमारे दरबार में जितने श्रद्धालु आए हुए हैं, मेरा चैलेंज है, भारत में कभी ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तुरंत बाद बाबा ये भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं हैं, हम हनुमान जी के महज भक्त हैं, हम बालेश्वर नाथ, हम बालाजी के भक्त हैं। और ये पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके पहले भी एक गुरु हुआ करते थे सन्यासी, जिनके साथ ऐसी कृपा दृष्टि थी और वो लोगों का भला करते थे। आज मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है जी। एक सवाल ये है कि अगर किसी के द्वारा किसी का भला हो रहा है तो दुनिया में इससे बड़ा परोपकार और कुछ नहीं होता है। यही धर्म का मार्मिक ज्ञान भी है। दूसरा, यहाँ पे एक सनातन शब्द का आविर्भाव हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। सनातन, वो सनातन जिसे स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया में एक समय में फैलाया था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भारत को जाना जाता था। वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसी संज्ञा थी जिसे दुनिया वाले भारत को देकर के पुकारते थे। यहाँ की कई ऐसी सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान जिसे सनातन दुनिया में काबिज थी। सनातन को एक अलग भाव से देखा जाता था। लेकिन आज जो सनातन का प्रयोग हो रहा है, बाबा अपने जो मुखारबिंद से सनातन का प्रयोग कर रहे हैं, शायद वो इस दिव्य शक्ति का बखान करने के दौरान या फिर जब से वो वायरल हुए हैं, जब से उनके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, तब से इसका भाव का जिक्र हो रहा है। सनातन काल से है, पहले से ही ये सबको पता है। जो देखते हैं शायद वही दिखाया जाता है। और सोशल मीडिया भी कुछ उसी तरह का अपना नेचर बनाए हुए है कि जो लोग पसंद करते हैं, जिसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उसे ही वहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाता है। आज से कई साल पहले कई ऐसे बाबा हुए जो अभी कटघरे में हैं, और जब ये विषय सामने आता है, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म को लोग बड़े ही तवज्जो देते हैं, बड़े ही मार्मिक ढंग से देखते हैं। और जब इनसे जुड़ी हुई कोई बातें आती है सामने तो बड़े दिलचस्पी से लोग इसे देखना चाहते हैं। चाहे बाबा उगते हुए नजर आएं या बाबा डूबते हुए नजर आ जाएं, बाबा फंसते हुए नजर आ जाएं या कल्याण करते हुए नजर आ जाएं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लोग उन्हें बड़े चाव से देखना चाहते हैं। तो क्या आज भारत के इन ज्ञानियों के आगे कुछ ऐसा परोसा जा रहा है जो मजबूरी का आलम है, या किसी और दिशा में उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है? इसको लेकर के हम एक एक्सपर्ट व्यू लेंगे और उसमें एक्सपर्ट से पूछेंगे कि
भारत जाति, धर्म, आस्था, परंपरा, संस्कृति इन चीजों से काफी जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों को काफी गहरी विश्वास भी है इन चीजों पर। और कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है कि जब इन चीजों के प्रति लोगों का एक जो ताबड़तोड़ आकर्षण देखा जाता है, उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चपेट में आ जाते हैं या फेक न्यूज के चपेट में आ जाते हैं और अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। इस पर एक अभी वायरल न्यूज है, आप देखेंगे हमारे बागेश्वर धाम काफी चर्चित थे, धीरेन्द्र शास्त्री। अभी टीवी में के हर एक चैनलों में वही सिर्फ दिखाया जा रहा है कि वो क्या एक चीज जो है कि ये बाबा जो हैं ये अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो नागपुर में थे, वो अपना एक सेशन करने वाले थे जहाँ वो चमत्कार दिखाने वाले थे। और महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन लॉ है और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसके उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उन्होंने वो वहाँ पर चमत्कार करने की कोशिश की होती तो एफआईआर उन पर दर्ज होता और उन पर लीगल एक्शन होता, इसलिए वो वहाँ पर नहीं कर पाए और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। अब ये समझते हैं कि यहाँ पर जो ये बाबा हैं, ये रिलीजन का आपने बताया, इसमें नेशनलिज्म भी जुड़ा हुआ है क्योंकि जो लोग इस बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कोई भी भगवादारी है, जो भी हिंदू है, चाहे वो झूठ बोलता हो, कुछ भी करता हो, अगर वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ ये इन बाबा के साथ भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल जो सत्यता का है उसको कोई मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप बोलें कि नहीं, मुझे सच झूठ से मतलब नहीं है, अगर ये बाबा इस तरह से है तो हम इसी तरह से सपोर्ट करेंगे, उस तरह से। अच्छा, अब बात ये रही कि क्या वाकई में बाबा फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं या कुछ लोग ऐसा है जो उनको जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं। ये ब्रांड का खेल चल रहा है या टीआरपी बटोरने का खेल चल रहा है, लोगों के दिमाग पे उनके इमेज को बैठाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे सवाल के जवाब आप ही दें। प्रतिक्रिया के तौर पर हम आपका इंतज़ार करेंगे कि बाबा को आप किस रूप में देखते हैं, बाबा की वास्तविकता क्या है, बाबा की सच्चाई क्या है। हमको जो ज्ञान था वो बता चुके। बने रहे रिपोर्टर पोस्ट पे मेरे साथ, रवि भास्कर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।